Hello, welcome to my revision series lecture number 2, and this is the third time that I'm actually recording this video. So let's start with, we have today's topic is mitochondria. So mitochondria is also known as chondriosome, and it's a double membrane organelle present in our cell, and it is a third largest organelle. But if we exclude nucleus, so it will be the second largest organelle of our cell. So looking at some details, that it is a powerhouse of our cell, and as I mentioned earlier as well, third largest organelle. Moreover, the first is our chloroplast, second nucleus, and third is the mitochondria. Fourth we have, it is known as ATP mill of the cell. अब ये ATP mill क्यों कहलाता है? Because obviously this is a site of aerobic respiration, और aerobic respiration के प्रोडक्ट में हमें मिलती है ATP. तो मिल हम किसको बोलते हैं? जो चीज़ को प्रोड्यूस करता हो, ठीक है, इसकी फैक्ट्री होती है, वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है. वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ATP की मिल कहलाता है. देन इट इज़ अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल. अब सेमी का मतलब होता है आधा, ऑटोनॉमस मतलब ऑटोमेटिकली. नाउ एज वी नो कि हमारी बॉडी के अंदर लाइक ब्रेन इज़ आवर कंट्रोल सेंटर, एंड इट एक्चुअली कंट्रोल्स, इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट यू नीड टू डू दिस टास्क, you need to do this task. Same as like in our cell, nucleus is considered as a control center, but this mitochondria का क्या होता है कि आधे से ज़्यादा फंक्शन वो खुद ही परफॉर्म कर लेता है. देयर इज़ नो नीड ऑफ न्यूक्लियस टू गिव इट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल. Then हमने ऐसे बोला कि it is a site of aerobic respiration, and now we have two types of respiration. First is known as aerobic, and second is anaerobic, like where we don't have oxygen, like we have lack of oxygen, ठीक है. अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के. फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस. नाउ ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर बेसिकली जो ग्लूकोज है, ठीक है, जैसे 6 कार्बन, राइट, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर या पायरुविक एसिड के अंदर, जो है 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं. दैट वी विल डिस्कस ऑब्वियसली, बट ग्लाइकोलिसिस में ये होता है, और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. सेकेंड स्टेप हमारा है क्रेब्स साइकिल, जो कि होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. थर्ड है ETC, जिस नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं. नाउ देयर इज इन द स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में होता है, दैट इज नोन एज लिंक रिएक्शन, जो होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर. आई विल टेलिंग यू कि कौन सी जगहें हैं, ठीक है. बेसिकली लिंक रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो पायरुवेट है, ठीक है, दैट कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है. उसके बीच में रीज़न होता है कि वाई इट एक्चुअली गेट्स कन्वर्ट, ठीक है. नाउ ये हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट आई एम हाईलाइटिंग इज नोन एज माइटोप्लास्ट, ठीक है. इसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट, एंड इट इज़ स्मूथ, और ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन है तो कंपोजिशन वही होगी फॉस्फोलिपिड की. और अगर मैं देखूँ इसकी प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे, तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन और लिपिड का एक रेशो होता है इसके. तो प्रोटीन 2:1 के इस रेशो में ये माइटोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है. देन वी डू हैव एन इनर मेम्ब्रेन, दिस इज बेसिकली योर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है. और इस इनर मेम्ब्रेन को वी कॉल इट क्रिस्टाई, हम बोलते हैं क्रिस्टाई, या हम इसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं, और ये रफ सी होती हैं. और इसके अगर कंपोजिशन की बात करूँ तो प्रोटीन और लिपिड की कंपोजिशन 1:1 में होती है इसकी कंपोजिशन, ठीक है. आगे से मैं बात की थी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे कि स्टोमा था, ठीक है, इसके अंदर होता है मैट्रिक्स, ओके. और इस मैट्रिक्स के अंदर फ्रीली डिस्पर्स राइबोसोम्स होते हैं विच आर ऑफ 70s. क्यों? क्योंकि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से दैट आई एक्चुअली डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 1. इफ़ यू हैवंट वॉच इट येट, यू कैन गो एंड वॉच इन माई प्ले लिस्ट. तो अकॉर्डिंग टू दैट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वर एक्चुअली प्रोकैरियोट्स फॉर
सर्टेन टाइम बीइंग, बट विथ इवोल्यूशन वो हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर एंटर हो गए एंड ऑब्वियसली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स ऐसे ही रहेंगे. दैट्स व्हाई दे कंटेन द राइबोसोम ऑफ 70S फॉर एक 50S वाला और सेकेंड 30S वाला. ठीक है. देन वी हैव दिस, अच्छा इस मैट्रिक्स के ऊपर हमारे पास होंगे एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल के. तो Krebs cycle, as I told you before, it happens and it occurs in the matrix. Then we have कि इस क्रिस्टाई के ऊपर कुछ एंजाइम्स लगे हुए होते हैं जैसे कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस, जो कि एंजाइम इज यूज्ड फॉर ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए. ठीक है. देन वी हैव दिस डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर DNA, जिसको हम प्लास्टिडोम भी बोलते हैं. ठीक है. एंड इसको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोलते हैं MT DNA. MT मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल DNA. ठीक है. देन हमारे पास एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई में, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स. ठीक है. नाउ लेट्स एक्चुअली लुक इनटू द ऑक्सीजोम. इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा बना हुआ है. तो ये इसकी बेस है. ठीक है. ये इसकी स्टॉक है और ये इसका बेसिकली दिस इज द हेड. तो इसकी बेस पे होता है F0 पार्टिकल. इसकी बेस पे होता है F0 पार्टिकल. दिस इज योर स्टॉक एंड होता है F1 पार्टिकल. ठीक है. और इसके अंदर एक एंजाइम भी होता है ATP सिंथेज, जो हमें केमियोस्मोसिस में हेल्प करता है. ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर को जो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई पे जो बेसिकली हैंग हो रहा होता है, तो इसको भी इट इज नोन एज ऑक्सीजोम F0 F1 पार्टिकल, या बोलते हैं इसको फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल. ठीक है. देन व्हाट एल्स इज लेफ्ट, आई गेस इट्स कंप्लीटेड नाउ. कि मैंने वैसे बात की थी कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में, तो उससे ही थोड़ा रिलेटेड है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन से. एंड व्हाट इज बाइनरी फिजन, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय लेक्चर 3. सो आई होप this is actually clear to you. If you have any kind of queries, you could actually drop a comment below and I'll be really glad to answer this. Thank you.